हाँ बच्चों देखो, ये प्रश्नावली 10.2 का सवाल हल होगा। निर्देश इसका कह रहा है प्रश्न 1 से 8 तक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो 1 से लेकर 8 तक के जो सवाल हैं उनमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है x तथा y अक्षों के समीकरण लिखिए। तो यहाँ देखिए x अक्ष जो है, यहाँ देख लीजिए, ये इस प्रकार से x हो गया o, x डैश y o y डैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि x अक्ष कह रहा है, x अक्ष ये हो गया, तो इस पर न ऊपर जा रहा है न नीचे, तो y का मान 0 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और इसी प्रकार से y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, एक ढाल दिया हुआ 1/2 और बिंदु दिया है ऋण 4, 3। तो ढाल को हम कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं बच्चों यम से। ढाल यम बराबर 1/2 दिया है, और जो बिंदु दिया है, बिंदु ये हम करते हैं x1, y1 बराबर -4, 3, ये दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम कि ढाल दिया हो और एक बिंदु दिया हो, तो उससे रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए, बिंदु x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता माने ढाल, प्रवणता यम हो, प्रवणता यम हो, तो इसके लिए समीकरण क्या है, y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान, y1 का मान देखिए 3 है, और m का मान 1/2 है, x माइनस x1 का मान -4, तो माइनस का गुणा इस माइनस में तो प्लस हो गया। 2 का गुणा करेंगे तिरक, तो 2y माइनस 2 3 6, यहाँ x धन 4। अब देखिए यहाँ 0 करते हैं, x इधर से आएगा तो -2y और +6 और धन 4 पहले से है, तो क्या हो गया, x माइनस 2y और 6 4 10 हो गया। या हम पहले x लिखते हैं -2y प्लस 10 और 0 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हुआ आपका। ठीक, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यम हो, प्रवणता माने ढाल, तो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। ठीक है, तो इसमें हम मान रख दिए और समीकरण प्राप्त हो गया। नोट करिए। नंबर 3 में आप देखेंगे जैसे प्रश्न नंबर 2 था उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 भी है। यहाँ जो बिंदु है 0, 0 है, और जो ढाल है यम है, तो ये आप देखेंगे कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवण समीकरण, तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यम है। ठीक है, तो यहाँ जो बिंदु है वो हम कर लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये x1, y1 कर देते हैं, ये x1, y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यम है। तो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1 होता है। तो देखिए y1 का मान 0 और x1 का मान 0,
तो x1 और y1 दोनों की जगह हम 0 कर देंगे, प्रवणता m रहेगा x माइनस 0। तो ये हो गया, y में से 0 निकला तो क्या होगा, y होगा, और x में 0 निकलेगा तो x, और x का गुणा m में तो हो गया mx। ठीक है, तो ये बहुत छोटा इसका हल है, नोट कर लीजिए इसे। नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक बिंदु है 2, 2 कड़ी में 3 और x अक्ष के साथ 75 अंश का कोण बना रही है रेखा, उसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए यह जो 75 अंश दिया है ये बच्चों थीटा है, थीटा का मान 75 अंश दिया है, और जो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु हम कर लेते हैं x1, y1, इसका मान 2, 2 कड़ी में 3, ये हुआ। ठीक है, अब देखिए जो थीटा है इससे हम प्रवणता ज्ञात करेंगे। प्रवणता m बराबर एक फार्मूला होता है tan थीटा, तो हम थीटा की जगह लिख देंगे 75 अंश, थीटा का मान दिया 75 तो 75 अंश लिख दिए। अब इसको क्या कहेंगे, 75 को लिखेंगे 45 प्लस 23, 45 अंश प्लस 30 अंश से जोड़ेंगे तो 75 अंश होगा। तो यहाँ एक फार्मूला लगाते हैं, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए tan a के जगह 45 अंश प्लस b के जगह 30 अंश बटे 1 माइनस tan 45 अंश इंटू tan 30 अंश। तो यहाँ क्या है, tan 45 का मान 1 होता है प्लस tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3। तो 1 माइनस यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 बटे कड़ी में 3। तो देखिए यहाँ ये लस हो जाएगा कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का गुणा 1 से होगा तो कड़ी में 3 प्लस 1, यहाँ लस होगा कड़ी में 3, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 माइनस 1 1 के 1। तो बच्चों यहाँ से 1 कट गया तो बचा कड़ी में 3। तो यहाँ देखिए ये हुआ क्या, कड़ी में 3 प्लस 1 और नीचे है कड़ी में 3 माइनस 1, ये बचा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका कंजुगेट जो है इसका गुणा कर देंगे हम, कड़ी में 3 प्लस 1 का गुणा ऊपर और कड़ी में 3 प्लस 1 का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से होगा तो 3 प्लस कड़ी में 3 का गुणा 1 से तो कड़ी में 3 प्लस 1 का गुणा कड़ी में 3, तो 1 का गुणा 1 में तो 1 हो गया। यहाँ कड़ी में 3 का वर्ग 3 और माइनस 1 का वर्ग 1। तो बच्चों यहाँ देखो 1 में 3 जुड़ेगा तो 4 धन कड़ी में 3 जुड़ेगा तो 2 कड़ी में 3, और यहाँ घटाएंगे 2 आएगा। तो अब क्या करेंगे कि 2 कॉमन करेंगे तो 2 धन कड़ी में 3 आ गया और बटे 2 है तो इससे कट गया, तो आ गया आपका 2 धन कड़ी में 3। ये आ गया क्या, प्रवणता m है, ये प्रवणता m का मान है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अभीष्ट रेखा का समीकरण। तो देखिए अभी रेखा क्या है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब देखिए y ऐसे है, y1 का मान बच्चों क्या है, 2 कड़ी में 3, ये है 2 कड़ी में 3, m का मान है 2 धन कड़ी में 3 और यहाँ है x माइनस x1 का मान 2 है। तो इसके आगे देख लीजिए, यहाँ इसको हम ऐसे रखेंगे y माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर, देखिए ये जो x है ना, हम x का गुणा इसमें करते हैं तो हो जाएगा 2 धन कड़ी में 3, x अपने स्थान पर ऐसे माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो गया, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस, ये हो गया। देखिए यहाँ -2 का गुणा थे -4, फिर -2 का गुणा इसमें तो -2 कड़ी में 3। तो अब क्या करेंगे, देखिए -2 कड़ी में 3 -2 कड़ी में 3 कट गया,
तो y बराबर आ गया 2 धन कड़े में 3 x माइनस 4। तो आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं, या 2 धन कड़े में 3x, ये इधर आएगा माइनस y, ये माइनस 4 है बराबर 0। ये हो गया समीकरण।